हेलो दोस्तों, लिटली टीवी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी है सेंटा की गुम हुई टोपी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, सर्दियों की ठंडी रात थी। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी। क्रिसमस का दिन आने वाला था और बच्चे बहुत उत्साहित थे। हर घर में तैयारी जोरों पर थी। क्रिसमस ट्री लगाए जा रहे थे, लाइटें झिलमिला रही थी और तोहफे की उम्मीद में बच्चे अपनी सॉक्स खिड़की पर टांग रहे थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। नॉर्थ पोल पर सेंटा क्लॉज की गुफा में हलचल मच गई थी। सेंटा की सबसे जरूरी चीज, उसकी लाल टोपी, गायब हो गई थी। बिना उस टोपी के सेंटा अपना जादू नहीं चला सकते थे और बच्चों को तोहफे भी नहीं दे सकते थे। सेंटा क्लॉज ने अपने सभी सहायकों यानी छोटे छोटे एल्फ्स को बुलाया और पूछा, क्या किसी ने मेरी टोपी देखी है? एक छोटे से एल्फ ने जवाब दिया, नहीं सेंटा, मैंने तो आखिरी बार आपकी टोपी को कल रात को देखा था, जब आप अपने स्लेज की तैयारी कर रहे थे। सेंटा चिंतित हो गए। अगर टोपी नहीं मिली तो बच्चों तक तोहफे कैसे पहुंचेंगे? हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। यह खबर जल्द ही पास के गांव तक पहुंच गई। वहां तीन बच्चे, आदित्य, मीरा और रोहन, बहुत उत्साहित थे। उन्होंने कहा, हम सेंटा की टोपी ढूंढने में मदद करेंगे। वे अपने पालतू कुत्ते ब्रूनो को साथ लेकर नॉर्थ पोल की तरफ चल पड़े। रास्ता लंबा और ठंडा था, लेकिन तीनों दोस्त बहुत बहादुर और जिज्ञासु थे। रास्ते में बच्चों को एक चमचमाता हुआ पेड़ मिला। पेड़ के नीचे बर्फ पर एक परी बैठी हुई थी। परी ने पूछा, तुम यहाँ इतनी ठंड में क्या कर रहे हो बच्चों? मीरा ने कहा, हम सेंटा की गुम हुई टोपी ढूंढने निकले हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? परी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मेरी एक पहेली सुलझा सको तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। परी ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास जितनी ज्यादा हो उतनी ही दूसरों को देने से बढ़ती है? आदित्य ने सोचा और जवाब दिया, प्यार और खुशियां। परी ने खुश होकर कहा, तुमने सही जवाब दिया है। चलो, मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले चलती हूँ जहाँ सेंटा की टोपी हो सकती है। परी ने बच्चों को एक बर्फीली गुफा का रास्ता दिखाया। गुफा में घुसते ही ब्रूनो ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। गुफा के अंदर ढेर सारे बर्फ के टुकड़े और चमचमाते क्रिस्टल थे। टोपी यहीं कहीं होनी चाहिए, रोहन ने कहा। गुफा के एक कोने में एक छोटा सा बर्फ का हेमिस्फेयर था, जिसके अंदर कुछ लाल रंग की चीज चमक रही थी। मीरा ने कहा, यह जरूर सेंटा की टोपी है। लेकिन टोपी तक पहुंचना आसान नहीं था। जैसे ही वे टोपी के करीब गए, गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक गहरी आवाज आई, अगर तुम टोपी ले जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बहादुरी और एकता साबित करनी होगी। आदित्य ने कहा, दोस्तों, हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने अपनी ताकत, बुद्धिमानी और दोस्ती का उपयोग किया। रोहन ने बर्फ के टुकड़ों को हटाया, मीरा ने टोपी तक पहुंचने का रास्ता बनाया और आदित्य ने गुफा का दरवाजा खोलने की तरकीब निकाली। आखिरकार उन्होंने टोपी को हासिल कर लिया। बच्चे और ब्रूनो सेंटा क्लॉज की गुफा में वापस आए और सेंटा को उसकी टोपी लौटाई। सेंटा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, तुम सबने मिलके जो किया है वह वाकई प्रशंसनीय है। अब मैं बच्चों तक तोहफे पहुंचा सकता हूँ। सेंटा ने
तीनों बच्चों और ब्रूनो को धन्यवाद दिया और उनके लिए खास तोहफे भी दिए। यह क्रिसमस बच्चों के लिए खास था। उन्होंने सीखा कि एकता, बहादुरी और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने यह समझा कि दूसरों की मदद करना ही असली खुशी है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।